मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की अद्भुत और दिव्य सीख को सरल और सहज भाषा में समझने की यात्रा पर चल रहे हैं। यह अध्याय मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। यह हमें बताता है कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है और कर्म को ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि मनुष्य बंधन से मुक्त होकर शांति और मुक्ति की राह पर आगे बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान में पहले सूर्य देव को, उनसे मनु को और उनसे राज ऋषियों को दे चुका हूँ। यह परंपरा युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए आज मैं इसे फिर से तुम्हें सुना रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पूछता है कि प्रभु, सूर्य देव तो बहुत पहले हुए, आप आज हैं, फिर आपने यह ज्ञान सूरज को कैसे दिया? तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं दोनों ही अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। फ़र्क बस इतना है कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता और मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं जन्म रहित हूँ, शाश्वत हूँ और अपनी शक्ति से विभिन्न रूप धारण करता हूँ। मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। मैं जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, जब जब साधुजन पीड़ित होते हैं और अन्याय बढ़ जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यह सुनकर मनुष्य समझ जाता है कि भगवान का प्रत्येक अवतार कोई साधारण घटना नहीं होती, वह ब्रह्मांड को आवश्यकता के अनुसार होता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि भगवान का अवतार लेना किसी शरीर में बंधना नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का दिव्य प्रयास है। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के इस दिव्य रहस्य को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त होता है। यह प्राप्ति किसी बाहरी मार्ग से नहीं होती, यह प्राप्ति मन की पवित्रता और भक्ति से होती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा चाहे, जिस प्रकार चाहे और जितने भाव से चाहे, भगवान को उसी रूप में पाता है, क्योंकि भगवान हर भक्त की भावना के अनुसार उसे स्वीकार करते हैं। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसे प्रेम से अपनाता हूँ, और जो मुझे ज्ञान से जानना चाहता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ, और जो मुझे कर्म के माध्यम से पाना चाहता है, मैं उसके कर्मों को पवित्र कर देता हूँ। इस अध्याय में भगवान कर्म की गहराइयों को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का अर्थ केवल क्रिया करना नहीं है, बल्कि कर्म का अर्थ सही समझ के साथ, सही भावना के साथ, बिना आसक्ति के काम करना। मनुष्य कर्म करता है, लेकिन यदि वह कर्म करने को अपना स्वभाव मानकर करे, कर्तापन का अहंकार छोड़ दे, फल की इच्छा छोड़ दे और यह समझ ले कि सभी कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, तब उसके कर्म उसे बंधक में नहीं बांधते। भगवान कहते हैं कि कर्म को करने का एक तरीका है और उसी कर्म को न करने का भी एक तरीका है, लेकिन वास्तव में कर्म कभी छोड़ा नहीं जा सकता। शरीर में रहते हुए, सांस लेते हुए, चलते फिरते, सोचते बोलते हर पल कर्म हो रहे हैं। इसीलिए कर्म छोड़ना संभव नहीं, लेकिन कर्म को पवित्र बनाना संभव है। यह तभी होता है जब मनुष्य कर्ता के भाव से हटकर साक्षी बनकर कर्म करे। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है, वह कर्मों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान में कर्म करता है, वह बंधन में फंसता है। यही कारण है कि ज्ञान को इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान कहते हैं कि बहुत से लोग विभिन्न मार्गों से मुझे पाने की कोशिश करते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई सेवा करता है, कोई प्रेम करता है, कोई ज्ञान का मार्ग अपनाता है, कोई कर्म का, कोई भक्ति का, लेकिन सभी मार्ग
अतः भगवान तक ही ले जाते हैं। इस अध्याय में भगवान यज्ञ के अनेक रूप बताते हैं। वे कहते हैं कि कोई इंद्रियों का यज्ञ करता है, कोई मन का, कोई सांस का, कोई वस्तुओं का, कोई सेवाओं का, कोई त्याग का, कोई तप का, कोई स्वाध्याय का। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यज्ञ का अर्थ है किसी भी चीज़ को पवित्र मन से सर्वोच्च शक्ति को समर्पित करना। जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है वो भी यज्ञ करता है। जो अपनी बुरी आदतों का त्याग करता है वो भी यज्ञ करता है। जो अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ता है वो भी यज्ञ करता है। और जो अपने मन को शांत और संयमित रखता है वो भी यज्ञ कर रहा है। भगवान कहते हैं कि इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के भीतर के अज्ञान को मिटा देता है। भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञान बिना विनम्रता के लिए नहीं मिल सकता। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए। जब मनुष्य श्रद्धा और नम्रता के साथ ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बादल हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश स्वतः दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही अज्ञान हट जाते ही सत्य प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान ऐसा है जो सबसे भयंकर पाप को भी नष्ट कर सकता है। जैसे जलता हुआ अग्नि का गोला लकड़ी को राख बना देता है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के सभी पापों, बुरी आदतों और अज्ञान को जला देता है। अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में उससे बड़ा पवित्र कुछ नहीं है जो ज्ञान के समान हो। ज्ञान मनुष्य को मजबूत बनाता है, संयमी बनाता है, शांत बनाता है और उसे सत्य की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक ज्ञान को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह करता है वह कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संदेह सबसे बड़ा शत्रु है, उसे काट देना चाहिए। इस प्रकार अध्याय 4 का सार यह है कि ज्ञान कर्म को पवित्र बना देता है। ज्ञान मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर देता है। ज्ञान भगवान और आत्मा के संबंध को स्पष्ट कर देता है और ज्ञान ही वो शक्ति है जो मनुष्य को मुक्त कर सकती है। भगवान अंत में कहते हैं कि इसीलिए हे अर्जुन उठ, संदेह त्याग, ज्ञान के प्रकाश में खड़ा हो और धर्म के लिए कर्म कर, क्योंकि कर्म ही जीवन है और ज्ञान ही उसका दीपक है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।